तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसयूएल के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के सभी कोर्सेज के सब्जेक्ट्स बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, देखो भाई फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में आप लोगों को दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा सब्जेक्ट्स कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है ना। तो भाई उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और अपने सब्जेक्ट्स जो है वो पता कर लीजिएगा। ठीक है। और भाई अगर सब्जेक्ट्स उस वीडियो को देखने के बाद भी समझ नहीं आया तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। मैं आपको पर्सनली जो है वो आपके सब्जेक्ट्स बता दूँगा कि कौन कौन से आपके फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं अब यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है एसयूएल की। ठीक है ना। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। ठीक है। चलो भाई अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी कोर्सेज की। तो सभी कोर्सेज में भाई सबसे पहले हम इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा। तो इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों के देखते हैं थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। अब थर्ड सेमेस्टर के भाई जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, टोटल आपके ऑनर्स कोर्सेज में भाई थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होंगे। पहली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पे भाई 5 में से 3 मेन सब्जेक्ट होंगे। वो कौन से होंगे भाई, ये जो आपकी स्क्रीन पे 3 दिख रहे हैं ना, ठीक है ना, ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 3 तो आपके हो ही गए, ये सभी बच्चों को पढ़ने हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स में। चौथा सब्जेक्ट भाई आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, चौथा सब्जेक्ट भाई आप लोगों को स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में से चूज करना है। तो यानी कि यहाँ पे आपको 2 चॉइस दी गई है, एक ये चॉइस दी है ट्रांसलेशन स्टडीज और एक आपका क्रॉस कल्चर वाला सब्जेक्ट है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा पढ़ना है। और भाई अब 5वां जो सब्जेक्ट है वो आपको जर्नल इलेक्टिव वाली कैटेगरी में से चूज करना पड़ेगा। इसमें आपको भाई 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस टाइप से भाई आपके टोटल जो हो गए थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है। 3 ये आपके रहेंगे। ठीक है ना। एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक आपको इसमें से चुनना है और एक आपको इसमें से चुनना है। तो टोटली आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं भाई हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब थर्ड सेमेस्टर के देखते हैं भाई, थर्ड सेमेस्टर ये आ गया। तो भाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों के भी 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं टोटल। तो 5 सब्जेक्ट में भाई 3 सब्जेक्ट तो आपके 3 मेन सब्जेक्ट जो है कंपलसरी सब्जेक्ट जो है ये हर किसी स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स का भाई आप स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा। ठीक है। चौथा सब्जेक्ट भाई आपका ये है आपका स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में, योर लॉज योर राइट। ठीक है ना। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये भी आपके 4 सब्जेक्ट टोटल हो गए, यानी कि आपको इसमें कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया, ये भी आपको कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा। तो 4 सब्जेक्ट आपके हो गए भाई। 5वां सब्जेक्ट जो है आपको जर्नल इलेक्टिव की कैटेगरी में से चूज करना पड़ेगा कोई एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे 4 चॉइस दी गई है, इनमें से आप कोई भी एक जो है सेलेक्ट करके अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई आपके बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। तो बीकॉम ऑनर्स भाई यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आएंगे थर्ड सेमेस्टर पे, तो देख सकते हो भाई बीकॉम ऑनर्स में भी मैं पहले बता दूं आप लोगों को टोटल भाई 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है। तो 3 मेन सब्जेक्ट तो आपके ये होंगे, ये तीनों मेन सब्जेक्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हर किसी बच्चे के लिए कंपलसरी है पढ़ना, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये बीकॉम ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर में मेन सब्जेक्ट है आपके। ठीक है। अब चौथा सब्जेक्ट कौन सा होगा, वो आपको स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में से चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई 6 चॉइस यहाँ पे दिखा रहा है, बट 6 की 6 आपको चॉइस नहीं मिलेगी एसयूएल के अंदर, क्योंकि एसयूएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेफर किया जाता है ई कॉमर्स और आपको प्रेफर किया जाता है पर्सनल फाइनेंस वाला। ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ नीचे मेंशन भी कर रखा है। तो भाई आपको सिर्फ 2 चॉइस मिली गई है, आप ई कॉमर्स ले सकते हो स्किल एनहांसमेंट में से, या फिर आप पर्सनल फाइनेंस ले सकते हो। ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हो स्किल एनहांसमेंट की कैटेगरी में से। ठीक है। बात करते हैं भाई आपके 5th सब्जेक्ट की, तो वो आपका जर्नल इलेक्टिव का। ठीक है। जर्नल इलेक्टिव में भी भाई एक ही चॉइस दी गई है, ये है आपकी मनी एंड बैंकिंग वाला सब्जेक्ट। तो यानी कि 4 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट तो आपकी ये हो गए, चौथा ये हो गया, और 5वां आप लोगों में से इसमें से एक चुनना होगा ई कॉमर्स में से और पर्सनल फाइनेंस में से। तो आप लोगों को टोटल 5 सब्जेक्ट जो हैं वो समझ में आ चुके होंगे। अब बात करते हैं भाई हम अपने नेक्स्ट कोर्स की। नेक्स्ट कोर्स जो है वो हमारा है बीकॉम प्रोग्राम। तो बीकॉम प्रोग्राम ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब स्क्रॉल डाउन करके भाई हम थर्ड सेमेस्टर पे आते हैं। देखो थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैं ही बता दूँ प्रोग्राम कोर्सेज के 4 ही सब्जेक्ट रहते हैं 6 के 6 सेमेस्टर में। ठीक है। तो उन्हें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो भाई जो 4 में से 2 मेन सब्जेक्ट होंगे, पहला तो ये है कंपनी लॉ,
बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए। दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका ये है इनकम टैक्स एंड लॉ वाला, ठीक है ना, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। बाकी 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में से चुनना पड़ेगा। पहला जो सब्जेक्ट आपको दे रखा है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो दे रखा है आपको साइबर क्राइम वाला। तो इन दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा तीसरे सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। रही बात भाई आपके चौथे सब्जेक्ट की, तो चौथे सब्जेक्ट का फंडा भाई मैं आप लोगों को थोड़ा आगे समझाऊंगा, तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। बात करते हैं भाई यहाँ पे सब और आखिरी कोर्स की, वो है हमारा बीए प्रोग्राम। तो बीए प्रोग्राम के भी भाई 3rd सेमेस्टर पे चलते हैं। 3rd सेमेस्टर, ये देखिए 3rd सेमेस्टर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब भाई जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उन्हें भाई अपने मेन सब्जेक्ट तो पता ही होंगे जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन, अगर आपने भाई 1st सेमेस्टर में या 2nd सेमेस्टर में आपके पास डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स था, तो इस साल भी इकोनॉमिक्स रहेगा, बस ऑफकोर्स आपका सिलेबस वगैरह और बुक का नाम चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से भाई डिसिप्लिन आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका बहुत से बच्चों का पॉलिटिकल हिस्ट्री होगा, एजुकेशन हिस्ट्री होगा, इंग्लिश हिंदी होगा। तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ जो है अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है ना। तो 2 सब्जेक्ट तो भाई आप लोगों को मेन पता चल ही गए होंगे कि आपके डिसिप्लिन वाले जो हैं वो कौन से रहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई आपके 3rd सब्जेक्ट की। 3rd सब्जेक्ट भाई आपको स्किल इन्हांसमेंट में से कोई एक जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो स्किल इन्हांसमेंट में से कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है 5-6 चॉइस दी गई हैं, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट्स है। पहला है इकोनॉमिक्स, तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एजुकेशन भी ले सकते हो। कोई भी एक सब्जेक्ट जो है इसमें आपको एक सेलेक्ट करना है। इंग्लिश भी ले सकते हो और भाई आप हिस्ट्री वगैरह भी ले सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स नीचे दे रखे हैं, संस्कृत और भाई एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है साइबर क्राइम। इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट जो है 3rd सेमेस्टर के अंदर पढ़ सकते हो स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में से, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। रही बात भाई आपके 4 सब्जेक्ट की, MIL वाले सब्जेक्ट की, तो भाई यहाँ पे बीकॉम वाले बच्चे भी अच्छे से ध्यान से सुन लेना। अब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ ये चीज़ कि आप लोगों का भी बीकॉम वालों का भी बीकॉम प्रोग्राम का और बीए प्रोग्राम का 4 सब्जेक्ट जो है वो कौन सा रहने वाला है। तो भाई ध्यान से सुन लेना MIL की कैटेगरी में क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से पहले सुन लेना। तो भाई देखो आपने 1st सेमेस्टर भी दे दिया और आपने 2nd सेमेस्टर भी दे दिया, ठीक है ना। 1st सेमेस्टर में भाई आपको MIL की कैटेगरी में हो सकता है आपके पास हिंदी हो और 2nd सेमेस्टर में आप लोगों के पास इंग्लिश हो, ठीक है ना। इसी टाइप से भाई हो सकता है बहुत से बच्चों के पास 1st सेमेस्टर में इंग्लिश हो और 2nd सेमेस्टर में हिंदी हो। ये 2 कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। अब भाई ये आया आपका 3rd और 4th सेमेस्टर, ठीक है। तो इसी टाइप से भाई आपको यही सारी हिंदी इंग्लिश जो है आगे 2nd ईयर में भी पढ़नी पड़ेगी। यानी कि MIL जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये हिंदी इंग्लिश आपको 3rd और 4th सेमेस्टर में ही पढ़नी पड़ेगी। बस ऑफकोर्स इसका सिलेबस जो है चेंज होगा, पिछले सेमेस्टर वाला सिलेबस नहीं होगा, ठीक है ना। बट बुक का नाम वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब भाई जब आप फॉर्म भरोगे तो हो सकता है आपको 3rd सेमेस्टर में हिंदी का ऑप्शन मिल जाए और 4th सेमेस्टर में आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिले। हो सकता है कि भाई आप लोगों को 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाए और 4th सेमेस्टर में हिंदी का ऑप्शन मिले। तो भाई ये SOL के ऊपर टोटली डिपेंड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा, ये जो हिंदी इंग्लिश जो आप पढ़ोगे ना तो भाई बुक का नाम सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं भाई 1st सेमेस्टर में आप लोगों के पास इंग्लिश थी MIL की कैटेगरी में, तो इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर थी, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2 पढ़ोगे 2nd ईयर में। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से अगर हिंदी A थी आप लोगों के पास तो हिंदी A ही पढ़ोगे 2nd ईयर में भी। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बस सिलेबस जो है वो चेंज होगा। बस आप लोगों को इतना सही समझना, जो आपने 1st ईयर में पढ़ा था वही आपको 2nd ईयर में पढ़ना है। बस सिलेबस चेंज होगा, सब्जेक्ट सेम आपका रहेगा। और अगर अब भी ये फंडा जो है आप लोगों को पूरा समझ में ना आया और ये सब्जेक्ट्स वगैरह बिल्कुल भी पल्ले ना पड़े हों तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो करो या मत करो, अपना काम निकलवाना एंड देन चलते बनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस पेशेंस ज़रूर बना के रखना क्योंकि भाई बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको लोगों को रिप्लाई मिले, बट आप लोगों के सब्जेक्ट्स जो हैं वो 100% आप लोगों को आपके सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो बस भाई यही आप लोगों को सब्जेक्ट्स वगैरह क्लियर करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।